प्यारे बच्चों, नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 12 जनवरी 2023 तो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो भाई। एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर तक और 12 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चला सकता है। भाई दिशा में कितना जाता है? 88 किलोमीटर 11 घंटे में, और विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर और 12 घंटे का समय लेता है। तो धारा की चाल पूछा भाई क्या है, यानी पानी का जो बहाव है वो किस स्पीड से है, ये पूछा है। तो देखो, मान लो पानी का बहाव इस साइड है, यानी पॉइंट ए से बी की तरफ है, तो ये कौन सी चाल हो जाएगी? दिशा में, जिस दिशा में पानी बहता है, ठीक है, यानी डाउन स्ट्रीम। और इस साइड जाएंगे तो ये कौन सी हो जाएगी? विपरीत दिशा में। इस साइड जाएंगे तो ये विपरीत दिशा में। विपरीत का मतलब जिस दिशा में पानी बहता है उसके अगेंस्ट जाएंगे, ठीक है। भाई दिशा में जाएंगे तो चाल ज़्यादा होगी, जो भी पानी का बहाव है वो इसमें जुड़ जाता है, इस साइड जाते हैं जब। और विपरीत जाते हैं तो हमारी शांत जल में जो भी चाल है उसमें से घट जाता है, ठीक है। तो दिशा में देखो क्या है, पहले दिशा में चाल निकाल लो और विपरीत दिशा में चाल निकाल लो। देखो दिशा में कितना जाता है? 88 किलोमीटर। समय कितना है? 11 घंटे। यानी दूरी बटा समय कर देंगे तो चाल आ जाएगी। यानी 88 को 11 से भाग दे दो, 8 किलोमीटर पर आवर। विपरीत दिशा में कितना जाते हैं? 72 किलोमीटर, और समय कितना लेता है? 12 घंटे, ठीक है। तो दूरी बटा समय, तो चाल आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो हमारे पास दिशा में भी चाल है और विपरीत दिशा में चाल है। अब इससे है ना क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से? या तो शांत जल की चाल पूछ सकता है, शांत जल में चाल कितनी है, ठीक है। या पूछ सकता है धारा की चाल। शांत जल में पूछे तो दोनों को जोड़ दो, 8 और 6 14, 2 से भाग कर दो, यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यदि धारा की चाल पूछे तो क्या करेंगे? दोनों का अंतर को 2 से भाग दे दो, यानी 8 में से 6 घटा देंगे और 2 से भाग कर दो, यानी 2/2 कितना जाएगा? 1 किलोमीटर पर आवर। इतना ही पूछा है हमसे। यदि शांत जल की चाल पूछ ले तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के 2 से भाग, और धारा की चाल पूछ ले तो दोनों के अंतर को 2 से भाग। अब देखो यदि शांत जल में पूछता तो 8 और 6 14, 2 से भाग करते 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो शांत जल में 7 थी, धारा की चाल है 1, तो दोनों जुड़ जाएंगे, कितनी? 7 और 1 8, देखो 8 हो गई। विपरीत निकालनी हो तो देखो शांत जल में चाल कितनी है? 7, और 7 में से धारा की चाल घटा देंगे, 1 कितना आ जाएगा? 6, यानी 7 में से 1 6। इस तरह आता है, जैसे पूछा जाए वैसे निकाल दो, बिल्कुल सिंपल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाए? 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। 60 लीटर का मिश्रण है टोटल, उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या है? 2:3। दूध और पानी का अनुपात 1:2 बनाने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए? भाई मिलाया क्या जाता है? पानी। तो देखो टोटल क्या है मिश्रण? 60 लीटर, और पहले दूध और पानी, जो पहले बोला गया वो पहले लिखेंगे, यानी मिल्क और वाटर, ठीक है। क्या दे रखा है? 2:3, यानी ये 2 यूनिट है तो ये 3 यूनिट, ठीक है। टोटल कितना है? 60 लीटर। 60 लीटर दे रखा है टोटल। तो देखो 2 और 3 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 60। 1 यूनिट की निकालेंगे तो क्या हुआ? 60 को 5 से भाग देते हैं, 12 लीटर, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोला इसने भाई। अनुपात है दूध और पानी क्या बनाना? 1:2, यानी इसका रेशियो हमें चाहिए 1:2। यदि दूध 1 यूनिट है तो पानी उसमें 2 यूनिट होना चाहिए भाई, ऐसा करना है। देखो क्या करेंगे। मेरे को एक बात बताओ आप, भाई पहले दूध कितना था? 2, और अब कितना करना हमें?
1। लेकिन दूध नहीं तो निकाला जाता, नहीं इसमें डाला जाता। क्या होता है इसमें भाई, पानी मिलाना है तो दूध जितना पहले था उतना सेम रहेगा। तो देखो सेम करने के लिए क्या करेंगे भाई, इसको 2 बनाना हमें तो 2 से गुणा करना पड़ेगा और 2 पूरे से करना पड़ेगा, पूरे रेशियो को। ये नहीं भी इसी को कर देंगे हम, 2 को भी करना पड़ेगा। तो इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 2 और 2 को 2 से करेंगे 4, नया रेशियो ये होगा। अब देखो दूध पहले भी 2 यूनिट था, अब भी कितना है 2। कि दूध तो सेम रहेगा, दूध नहीं तो डाला गया नहीं निकाला गया, दूध क्या रहेगा सेम रहेगा। 2 का 2, ये देखो पहले कितना था 3, अब कितना हो गया 4, यानी 1 यूनिट बढ़ गया, यानी 1 अनुपात बढ़ गया। यूँ मानो आप इतना ही तो बढ़ाया ना, पहले रेशियो में 3 था, अब कितना हो गया 4। ये सेम है क्योंकि सेम ही रहना चाहिए। डाला तो क्या गया पानी, तो 1 यूनिट क्या बढ़ाया गया है पानी, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है हम अभी निकाली थी, देखो 12 लीटर। तो कितना पानी डाला गया है 12 लीटर। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, संख्या 36, 48 और 90 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। यानी 4th प्रोपोर्शनल हमें बताना है। तो कैसे, सिंपल है बिल्कुल। देखो कैसे लिखते हैं हम, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ऐसे लिखा जाता है भैया। यानी ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा और ये चौथा। इसमें क्या होता है, मध्य पदों का गुणनफल बाहरी पदों के गुणनफल के बराबर होता है। वे आपस में गुणा कर दें, बी और सी की गुणा कर दें, वो ए और डी के गुणनफल के बराबर होगी। जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा, दोनों का बराबर होगा। ठीक है, क्या पूछा है चतुर्थानुपाती। तो देखो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, डी का मान हमें चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, बी और सी का गुणनफल ए और डी के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, बी और सी ये है 48 और 90, इनका गुणनफल ए क्या है 36 और डी हमें निकालना है, इनके बराबर होगा। तो क्या करो, इसको 36 से भाग दे दो, 12 से 3 और 12 से 4, 3 से 30, 30 गुणा 4 120। तो क्या हो जाएगा, डी का मान कितना होगा 120, यानी चतुर्थानुपाती कितना हो जाएगा 120। क्योंकि ये मान 36 दे रखा था, ये 48 है और ये 90 है, तो ये कितना होगा 120। ये मैंने बता दिया, जो मध्य पदों का गुणनफल बाहरी पदों के गुणनफल के बराबर होता है। इसको आप x मान सकते हो भाई। तो क्या हो जाएगा 36x की वैल्यू ये हो जाएगी और x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी। सिंपल तरीका, समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि ये चीज़ें लिखने की जरूरत भी नहीं थी, आप यही अटैम्प्ट कर सकते थे इसको। मैं इसको लगाओ 36 से भाग दोनों को, तो क्या हो जाएगा 3 बार में कैंसिल, ये 4 बार में कैंसिल, 3 से 30, 30 गुना 4 120। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति, जिसने 64% मत प्राप्त किए हैं, वो व्यक्ति 4340 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। यानी वो 4340 मतों से जीत जाता है भाई। ठीक है, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, यह मानते हुए कि सभी डाले गए वोट वैध हैं, यानी सारे वैलिड वोट हैं भाई। तो देखो जीतने वाले ने कितने लिए हैं 64%, उम्मीदवार कितने हैं बता रखे हैं पहले से ही, कितने हैं 2। तो कुल मत जो भी डाले गए हैं अपने आप में 100% हैं। ठीक है, जितने भी हो भाई, वो 1000 है, 5000 है, 1 लाख है, लेकिन अपने आप में वो 100% है। कोई भी संख्या हो अपने आप में 100% होती है। ठीक है, 100% है, तो 64 एक ने प्राप्त कर लिए, तो दूसरे ने कितने किए, 100 में से घटा दो 64, यानी दूसरे ने 36%, दूसरे को मिले 36%, और सारे क्या हैं वैलिड हैं वोट। तो अब देखो भाई, एक ने 64%, दूसरे ने 36%, इनका अंतर देखो कितना है, ये 50 से 14 कम है, ये 50 से 14 अधिक है, यानी 28% का अंतर है। यानी जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो 28% मतों से जीत गया, हम ये भी बोल सकते हैं। लेकिन मतों में क्या बता रखा है, वो 4340 मतों से जीतता है भाई, 4340 मतों से जीतता है भाई। देखो हम ये बोल सकते हैं इसको, जीतने वाला कैंडिडेट 4340 मतों से जीतता है, और ये भी बोल सकते हैं 28% से जीतता है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
28% की वैल्यू 4340 है। 1% की निकालेंगे तो 28 से भाग दे दो। निकालना क्या है? टोटल वोट। तो जो अपने आप में 100% है तो गुणा में 100 कर दो। अब हमारा आंसर आ जाएगा। देखो भाई 28 की टेबल आती है तो 28 से कैंसिल कर दो। कैंसिल तो होगा क्योंकि भाई वोट है वो दशमलव में तो हो नहीं सकते, डेसिमल में तो, ठीक है। तो 28 से कैंसिल करके देखो, एक बार में 28 बचेगा 15, संख्या 154, 5 बार में 140 बचेगा 14, फिर 5 बार में 140, ठीक है। या आप 4 से कैंसिल कर लो, फिर बाद में 7 से कर लेना। लेकिन आपको टेबल आती हो कम से कम 30 तक तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमें टाइम कम मिलता है एग्जाम में, तो इसलिए स्पीड बढ़ानी चाहिए। अब हम काट कैंसिल करते रहेंगे 2 से फिर 2 से तो टाइम लगेगा ज़्यादा, ठीक है। तो देखो कितना आ गया 155, 100 से गुणा कर दो, यानी 15,500 क्या थे? कुल मत थे हुई। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलो। 4/5, 8/15, 2/35 का महत्तम समावर्तक क्या है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो ये चीज़ें हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट चेक करोगे, मैंने कंप्लीट मैथ करवा रखा है, उसमें आप देखोगे दशमलव वाली संख्याओं का कैसे निकालते हैं, भिन्नों का कैसे निकालते हैं, LCM HCF कैसे निकालते हैं, ठीक है। सब कुछ उसमें बता रखा है मैंने, बिल्कुल बेसिक से करवाया है। यदि आपको क्लियर नहीं है टॉपिक तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखो 4/5, 8/15 और 2/35। 4/5, 8/15 और 2/35 का हमें HCF निकालना है। भाई जब HCF निकालना हो तो क्या होता है? भाई HCF हमें निकालना है इसका, तो कैसे निकालेंगे? ऊपर क्या होता है? एंस, न्यूमरेटर बोलते हैं जिसको, ये क्या होता है? डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाले का जो पूछा वही सेम निकालेंगे, ध्यान इस बात का रखो। HCF है तो एंस का क्या निकालेंगे? HCF, इनका HCF निकाल दो, का HCF निकालो ऊपर का, और इनका क्या है जो नीचे हर है इनका LCM। बस इतना ही है। जब LCM निकालना हो तो ऊपर वालों का LCM निकालो और जो नीचे हर है इनका HCF, अपोजिट निकल जाएगा, ठीक है। यानी ऊपर जो पहले पूछा गया है वो ऊपर वाले का निकालना, कहने की बात यही है, और नीचे वाले का अपोजिट। यानी ऊपर LCM है तो नीचे HCF, ऊपर HCF है तो नीचे LCM, ठीक है। तो HCF निकालेंगे इसका 4, 8, 2, बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे जो इन तीनों को पूर्णतः भाग कर दे। तो क्या होगा? वो छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता ना भाई। 2, देखो इसको भी भाग कर देगा, इसको भी कर देगा, इन तीनों का HCF क्या हो जाएगा? 2। और इनका क्या निकालना है? LCM। 5, 15 और 35 का LCM निकालना है। तो इसमें बड़ी संख्या चूज कर लो, क्योंकि इससे तो छोटा हो नहीं सकता। 35 5 से भाग करेंगे चला जाएगा, लेकिन 15 में क्या है? 5 और 3, तो 5 तो इसमें है ऑलरेडी, लेकिन 3 नहीं है, तो 3 से गुणा कर दो। इन तीनों का LCM निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 105। कैसे निकाला? बड़ी संख्या देखो LCM के लिए 35 मैंने चूज कर ली, 5 से भाग जाती है, 15 से देखो, 15 में क्या? 5 और 3, 5 से तो भाग जाती, 3 से नहीं जाती, तो 3 से और गुणा कर दो। इन तीनों का LCM क्या आ जाएगा? 105। तो इन भिन्नों का HCF निकालना था हमें, क्या आ गया? HCF 2/150, ठीक है। ऑप्शन 2/105 बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलो। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, 10% लाभ अर्जित। भाई 10% का क्या है? लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितनी छूट होनी चाहिए? क्या बात की गई इसमें? कॉस्ट प्राइस यानी CP, SP विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, और मार्केट प्राइस, 3 की बात की गई इसमें, ठीक है। क्या क्या बताया गया उनके बारे में? देखो आप, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अंकित मूल्य किससे? क्रय मूल्य से, यानी कॉस्ट प्राइस से। तो ये हमने 100 मान लिया, और कितना अधिक है इससे? 25%। तो इसका 125% निकाल दो, कितना आ जाएगा? 125। भैया अपने आप में 100% है, इसका 25% निकालेंगे तो 25 और 100 और 25, 125 क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस, यानी 25% अधिक हो गया। फिर क्या कहें भैया?
लाभ कितना होता है 10% का। लाभ और हानि की गणना किस पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, यानी इन दोनों के बीच में रहता है वही बात। 10% लाभ कमाएंगे तो देखो वो वस्तु 100 रुपये की है तो कितने में बेचेंगे, 110 में। सिंपल ही बात है बिल्कुल। फिर देखो क्या बता रखा है भाई, डिस्काउंट कितना दिया जाना चाहिए। भाई देखो उस पर मार्केट प्राइस क्या है, 125 रुपये। किस में बेचना, किस में, उसको 110 में, क्योंकि लाभ तो 10% ही कमाना है। कितना छूट देगा, देखो 125 से 110 में बेचेगा तो 15 रुपये उसने कम कर दिए। प्रतिशत निकालना है, डिस्काउंट प्रतिशत किस पे निकलेगा, मार्केट प्राइस पे, अंकित मूल्य पे। छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है। लाभ की गणना, हानि की गणना क्रय मूल्य पे की जाती है। ठीक है, तो देखो 15 रुपये की छूट मिली है, 125 की वस्तु 110 में हमें बेच रहे हैं, किस पे मिली है, 125 पे। प्रतिशत के लिए गुणा में 100। क्योंकि हम गलती क्या करते हैं, ये गलती करते हैं, बटा में कौन सी संख्या लिखें, ये लिखें, ये लिखें, ये लिखें। छूट हमेशा मार्केट प्राइस में मिलेगी, जो अंकित मूल्य उस पर लिखा हुआ है, ये सूची मूल्य। अब देखो 25 से कैंसिल करेंगे 4 बार में, 25 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, 3 गुणा 4, यानी 12% की उसने छूट दी है भाई। कितनी छूट है, 12%। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 5 अंकों की एक संख्या 32,054 11 से विभाज्य है। यदि अंकों को आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो बनने वाली नई संख्या किस से विभाज्य होगी। भाई देखो पहले तो संख्या देखो क्या है, 32,054, क्या बता रहा है, 11 से विभाज्य है, यानी 11 से पूरी भाग हो जाती है भाई। चेक कर लो, करना चाहो तो, बाकी बता रखा है क्वेश्चन में भाई, इसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा। 3 और 4 7, 5 और 2 7, 7 में 7 जाएंगे 0, इन 11 से भाग है, बता रखी है तो क्वेश्चन में। फिर बोला है यदि अंकों को आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब क्या है भाई, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में। ठीक है, कहने का मतलब ये है, आरोही क्रम का मतलब ये है बढ़ते क्रम में, पहली छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, अंक ऐसे चलेंगे। उनके अंकों को करना भाई, अंक जैसे ये है, 3 भी अंक है, 2 0 5 4, ये सिंगल डिजिट है, इनको करना है हमें असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब ये होता है। तो देखो क्रम अंकों का बोला भाई, ये नहीं बोला कि संख्या भी 5 अंकों के बाद में बढ़नी चाहिए, क्योंकि इस 5 अंकों की दे रखा, अंकों को करना है। ठीक है, अंक ये नहीं भी 5 अंकों की संख्या है बाद में 4 की करनी है, जो मतलब नहीं, लेकिन अंकों को क्या है, आरोही क्रम में। और ये बोल देता भाई संख्या फिर भी 5 अंकों की रहनी चाहिए, तो फिर क्वेश्चन का भाई जो लैंग्वेज है बदल जाती। तो पहले देखो छोटा अंक लेंगे, सबसे छोटा अंक कौन सा है, 0, उसके बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5। ठीक है, अब देखो संख्या 4 अंकों की हो गई, लेकिन इसमें ऐसा बोला नहीं कि भाई, बाद में बोला नहीं गया ऐसा कि संख्या भी 5 अंकों की होनी चाहिए, क्योंकि अंकों को भी करेंगे तो सबसे पहले 0 ही आएगा। यदि ये बोल देता कि संख्या, ध्यान रहे कि संख्या 5 अंकों की रहे, तो फिर क्या कर देते, सबसे पहले हम 2 को ले लेते, फिर 0 को ले लेते। लेकिन अंकों का बोला तो अंक तो बढ़ते क्रम में ऐसे ही लिखे जाएंगे, सबसे पहले 0 ही आएगा। ठीक है, तो देखो इकाई का अंक क्या है, 5। बोला किस से विभाज्य होगा, भाई 1 से ही होगा ऑप्शन में, तो ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, इकाई का अंक 5 है तो ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है हमें, 5 से ही भाग होगा। ठीक है भाई, इकाई का अंक 5 है तो 5 से तो संख्या भाग होगी। ऐसा होता ऑप्शन में 3 या 5, 5 या 11, भाई 2 2 ऑप्शन होता ना, फिर हम चेक करते हैं, तो देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है भाई, दिखती बात है 2 से भाग नहीं जाएगी क्योंकि एक अंक सम नहीं है। 11 से 3 और 5 8, 8 में 6 घटाएंगे 2, ये भी नहीं जाएगा। 3 से 9 12 14, 3 से भी नहीं जाएगा। लेकिन ये चीज़ हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिंगल संख्याएं दे रखी हैं चारों ऑप्शन में, तो 5 दे रखा, 5 से दी संख्या भाग जाएगी ही जाएगी, इकाई का अंक 0 या 5 हो तो 5 से जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। भाई कोई एक रेक्टेंगल है, ये बता रखा है, क्या बता रखा है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। ठीक है,
यदि इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर कम की जाती है और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है, चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है, तो इसका क्षेत्रफल 21 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, 21 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। पहले आयत की लंबाई ज्ञात करें, जो पहले जो लंबाई थी वो ज्ञात करें। ये बता रखा है भाई, ये x है तो ये क्या है 3x, ये 1 है तो ये 3, कहने का मतलब ये है। तो सबसे अच्छा तरीका है तो ऑप्शन से चेक करो, बाकी हम दोनों तरीके से चलेंगे, ठीक है। तो देखो ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे, पूछा किसके बारे में है, लंबाई के बारे में। तो लंबाई देखो पहले ऑप्शन में क्या है 15, लंबाई कितनी है 15, चौड़ाई यानी b वृत्त, ठीक है, 3 गुणी है उसकी, तो 3 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। एरिया निकाल सकते हैं भाई, देखो लंबाई 15 है तो चौड़ाई कितनी होगी 5, क्योंकि 3 गुना है चौड़ाई की, तो एरिया कितना हो जाएगा 15 गुणा 5 75 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। फिर देखो क्या बता रखा है कि इसको तो कितना कम कर दिया जाए 7 कम, 7 कम करेंगे जी कितनी हो जाएगी 8, और इसको 7 बढ़ाया जाए तो कितनी हो जाएगी 7 और 5 12, 96। अंतर देखो है क्या 75 और 20 95 और 1 96, कितना अंतर है 21 का, यही बता रखा है क्वेश्चन में। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, पहले लंबाई कितनी थी 15 सेंटीमीटर। ये तरीका था ऑप्शन से, ये ना पाए तो दूसरा चेक कर लो, तीसरा चेक कर लो, ठीक है। वैसे करोगे तो देखो विदाउट ऑप्शन करोगे तो कैसे करेंगे, देखो x और 3x, तो इसका क्या बता रखा, फिर लंबाई को 7 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए, तो 3x में से 7 घटा देंगे, ये होगी लंबाई, चौड़ाई को 7 बढ़ा दिया जाए तो क्या है x में हम 7 जोड़ देंगे, हो गया। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये घटने बढ़ने के बाद की है, पहले हमारी ये थी, ठीक है। अब इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, हो गया एरिया। ये क्या है, जो पहले एरिया था उससे 21 वर्ग सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो पहले वाला घटा दो, पहले वाला कितना है भाई 3x और x की गुणा करेंगे, लंबाई चौड़ाई पहले ये थी यानी 3x स्क्वायर, और इनका अंतर कितना बता रखा है, कितना अंतर है 21, बस इसको सोल्व कर दो हमारा आंसर आ जाएगा। 3x और x की गुणा करेंगे 3x स्क्वायर, फिर 3x को 7 से गुणा करेंगे प्लस 21x, 7 माइनस 7 और x की गुणा करेंगे माइनस 7x, माइनस 7 और प्लस 7 की गुणा करेंगे माइनस 49, और माइनस 3x स्क्वायर, और बराबर क्या है 21। अब देखो 3x स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का, कैंसिल हो जाएगा। 21x प्लस का है, 7x माइनस का है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैं 21 में से 7 घटा देंगे 14x, ये माइनस का 49 उस साइड जाएगा तो ये प्लस का, यानी 49 और 21 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएंगे 70। 14x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कैंसिल कर दो 14 से 5, x की वैल्यू 5 आ गई। पूछा क्या है लंबाई, तो चौड़ाई तक पूछे तो कितनी है 5, और लंबाई पूछे तो 3 गुणा 5 कितनी हो जाएगी 15, ठीक है। दूसरा तरीका ये था निकालने का, ऑप्शन से करोगे तो मैंने पहले बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, धनराशि P उधार ली गई, P उधार ली गई, 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई। वार्षिक किस्तों में कितनी, 2 किस्त दी गई है वार्षिक, जिसमें से प्रत्येक की धनराशि 35,280 है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तथा ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है, किया गया है, P का मान बताएं। P क्या थी, धनराशि बतानी है हमें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले रेट देखो क्या है 5%, 5% का मतलब 1/20, भिन्न में बदलेंगे तो ये सिंपल चीज़ें आप सीख चुके होंगे अब तक, क्योंकि हमने कंप्लीट सिलेबस पढ़ लिया है टॉपिक वाइज, कि 5/100 यानी 1/20, ठीक है। अब कैसे हल करते हैं इसको, देखो एक साइड तो लिख लो P इन प्रिंसिपल, एक साइड अमाउंट, ठीक है। अब देखो धनराशि क्या होती है, 20 से क्या हो जाती है 20 के ऊपर एक ब्याज, धनराशि 20 है, ठीक है,
तो मिश्र धन कितना हो जाए 20 और 1 21, एक वर्ष में। दूसरा वर्ष है, समय 2 है ना, 2 किस्तों में, तो इसका स्क्वायर कर दो। 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 21 का स्क्वायर करेंगे 441। दो बराबर किस्त हैं तो दोनों को हम बराबर करेंगे। दोनों बराबर है ना किस्त, दो समान वार्षिक किस्तों में, देखो 2 समान वार्षिक किस्त। तो देखो ये 441 है, 3 होता तो इसके क्यूब कर दो, इसकी भी क्यूब कर दो, 21 की भी, ठीक है। बराबर करो। अब भाई इसको हम 21 से गुणा करें तभी तो दोनों बराबर होंगी, क्योंकि 21 का स्क्वायर है। इस साइड 21 से करोगे तो आपको इस साइड भी 21 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 21 गुणा 21 441, दूसरी किस्त भी 441 हो गई। तो ये देखो धनराशि क्या हो जाएगी, 21 गुणा 2 42, 420 और ये 400। तो धनराशि टोटल कितनी होगी, दोनों को जोड़ दो, 820। 820 हो गई। प्रत्येक किस्त कितनी है 441 की, और धनराशि 820। लेकिन 841 की वैल्यू इसने क्वेश्चन में क्या बता रखी है, प्रत्येक की धनराशि 35,280 है, यानी 441 यूनिट की वैल्यू इसने बता रखी है, ये है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, 35,280 को हम 441 से भाग दे देंगे। पूछा क्या है, धनराशि क्या आती है, पी का मान। तो पी का मान क्या है 820 यूनिट। 820 की वैल्यू निकालनी है तो गुणा में 820 कर दो। अब 21 से कैंसिल हो जाएगा, ये तो 21 का स्क्वायर है, पता है हमें। तो 21 से करो, इसको करके देखो 21 से कैंसिल हो जाएगा क्या, 21 एकम 21, बचेगा 14, संख्या हो जाएगी 142। तो 6 बार में 126, ठीक है, बचेगा 16, संख्या हो जाएगी 168। 21 से 8 बार में 168, ठीक है। 21 से हमने कैंसिल कर दिया, 21 से फिर हो जाएगा 21 8 168 80, ठीक है। अब इसको देखो, 2 जीरो हैं, 8 से 8 गुणा 2 16, 1 64 और 1 65। धनराशि क्या थी वो 65,600 रुपये। 65,600 रुपये, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कपिल और प्रकाश मिलकर एक कार्य को 45 दिनों में कर सकते हैं। वे दो व्यक्ति हैं, कपिल और प्रकाश, दोनों मिलकर कार्य को 45 दिनों में, देखो कपिल, के से कपिल और पी से प्रकाश, दोनों मिलकर किसी कार्य को 45 दिनों में, चलो ठीक है। फिर आगे क्या बता रखा है, प्रकाश और पीहू मिलकर इसे 60 दिनों में। प्रकाश और पीहू, ये प्रकाश था, पीहू ये पूरा लिख लो भाई, पीहू, ये दोनों मिलकर उस कार्य को 60 दिन में। कपिल और पीहू मिलकर, भाई प्रकाश और पीहू मिलकर भी 60 दिन में, और कपिल और पीहू मिलकर भी इसे 60 दिनों में। कपिल और पीहू, यहाँ कपिल और प्लस पीहू, ये मिलकर भी उसे 60 दिन में कर सकते हैं। कपिल, प्रकाश और पीहू मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले कुल काम के लिए तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 60, ये तो सेम है, 60 और 45 एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो, 180, 3 ये 4, 300 के 12, 12 और 15 180, यानी 180 का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम मैंने कैसे निकाला वो देख लो एक बार, 45 और 60 का, दोनों में कॉमन क्या है, अधिकतम कॉमन क्या 15, ठीक है। 15 थी 45, 15 चौके 60, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12, 15 और 12 के मैंने गुणा कर दी 180। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, तो देखो ये क्या है 45 और ये क्या है 60, एक संख्या ले लो कौन सी भी, मान लो 45 हमने संख्या चूज कर ली, तो इसको लिख सकते हैं 15 गुणा 4, तो 15 से 45 भाग चला जाएगा, लेकिन 4 से नहीं जाएगा, 45 को 4 से गुणा कर दो 180। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। 180 45 से भाग देंगे तो ये करेंगे एक दिन में 4 यूनिट, ये करेंगे 3 यूनिट और ये भी 3 यूनिट। अब देखो ये क्या है, कपिल, प्रकाश और पीहू, तीनों मिलकर पूछा है। अब हम तीनों इनको जोड़ दें सभी को, ठीक है। तो देखो कपिल 2 बार है, 1 1 2, प्रकाश भी 2 बार है, पीहू 2 बार है, सभी 2 2 बार शामिल हैं इसमें। जब ये मिलते हैं तो काम कितना होता है, 4 3 7 और 3 11 यूनिट,
कितना काम होता है 11 यूनिट। ठीक है, लेकिन काम किससे करवाना है? काम क्या है इनसे भाई? कपिल, प्रकाश और पीयूष से करवाना है। जब सब दो दो बार मिलते हैं, 2 से साइड जाके भाग देंगे, सॉरी 4 3 7 3 10 है। ठीक है, 2 से कैंसिल करो 5 बार में, इन तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 यूनिट। कपिल, प्रकाश और पीयूष तीन मिलकर एक दिन में 5 यूनिट। 10 कब करते हैं? क्योंकि 10 में दो दो बार शामिल हैं सभी में। देखो कपिल, प्रकाश और पीयूष सभी दो दो बार शामिल थे, यानी डबल काम दे रखा है, तो हम 2 से भाग कर दिया इसको, यानी 5 यूनिट तीनों मिलकर। कुल काम कितना है? 180 यूनिट। तीनों मिलकर करेंगे 5 यूनिट एक दिन में, तो 5 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 36। इन तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 यूनिट। 5 से हमने भाग दे दिया, तो कुल दिन कितने लेंगे? 36। तीनों मिलकर उस काम को 36 दिन में कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।